हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 14 क्वेश्चन नंबर 1 चूज द राइट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज कि 120 और 150 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ की एचसीएफ क्या आएगा। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं 30, 45, 20 एंड 120। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व ही करके देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ 120 एंड 150 का। जैसे कि पहले हमने देखा है कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे कि 120 एंड 150 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है मीन्स कौन सा, कि कॉमन फैक्टर कौन से आते हैं वो हमें निकालना है कि कौन सा ऐसा नंबर जो कॉमन नंबर्स आएंगे कि जिनसे हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 120 है, 150 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 0 है मीन्स क्या कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचेगा तो 2 5 जा 10 आएगा। तो नंबर कौन से मिलते हैं हमें यहाँ पे, 60 एंड 75 मीन्स यूनिट प्लेस पे 0 है और 5 है। तो हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो 5 है, उसके बाद 3 से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से कर सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 बचेगा तो नंबर क्या होगा, 10, तो 5 2 जा 10। नेक्स्ट है 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेंगे तो नंबर क्या बनेगा, 25, तो 5 5 जा 25। नंबर हमें क्या मिलेंगे, 12 एंड 15। तो कौन से ऐसे टेबल में 12 एंड 15 आता है, या फिर कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। तो कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आएगा। तो देखिए आगे जो है 4 और 5 आता है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो 4 और 5 को डिवाइड कर सकता है। मिस हमें यहाँ पे फैक्टर्स कौन से मिलते हैं, कॉमन फैक्टर, हमें कॉमन फैक्टर लिखने होंगे। कौन से हैं हमारे कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 5 इंटू 3, यही क्या होगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्या आएगा, 10, 10 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 30। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 120 एंड 150 का एचसीएफ आएगा हमारा 30, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 1, वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सेकेंड क्या दिया है हमें, द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1, कि ये जो हमें पेयर्स यहाँ पे दिए हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिनका एचसीएफ 1 नहीं आता है। तो हमें सबको सॉल्व करना होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं आता है। ये आपको देखना है कि क्या दिया है, नॉट 1, 1 नहीं आता है। तो 13 और 17 को देखेंगे, 13 एंड 17 का एचसीएफ हम निकालेंगे। तो देखिए 13 और 17 को कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को भी डिवाइड कर सकता है, या फिर कौन से टेबल में ऐसे आता है क्या, तो नहीं आता है, सिर्फ 1 से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 13 जा 13 एंड 1 17 जा 17। तो यहाँ पे एचसीएफ मीन्स जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है, सिर्फ 1 है, मीन्स 13 17 का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1। नेक्स्ट क्या है, 29 एंड 20 है। तो 29 और 20 को डिवाइड कर सकता है ऐसा कोई नंबर आपको पता है क्या, कि जो डिवाइड कर पाएगा। देखिए जैसे कि 2 से अगर हम करेंगे तो 20 को कर पाएंगे, लेकिन 29 को कर सकते हैं क्या, 3 से करेंगे तो एक ही नंबर को कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि जो दोनों को भी डिवाइड कर सकता है। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि सिर्फ 1 से ही हम डिवाइड कर पाएंगे, या फिर 1 ही उनका फैक्टर आ सकता है। तो 129 जा 29, 120 जा 20। नेक्स्ट क्या है, 40 एंड 20। तो 40 और 20 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोनों भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 0, तो 2 से करके देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। आगे क्या होगा, आगे फिर से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10। आगे नंबर क्या मिलेंगे हमें, 10 और 5। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आगे कौन सा नंबर आएगा हमारा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 होगा। 2 और 1 को आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहे हैं, 2 2 एंड 5। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आएगा। यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है हमारा, ये 1 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 40 एंड 20 का एचसीएफ क्या आया हमारा, 20 आया। 14 और 15 को भी सॉल्व करके देखते हैं, 14 एंड 15। तो 14 को देखिए हम 2 से करेंगे तो 15 को नहीं कर सकते हैं, 3 से 14 को नहीं करेंगे तो 15 को हो सकता है, यहाँ पे फिर से 7 से करेंगे तो 14 को कर सकते हैं, 15 को नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर मिलेगा कि जो 14 और 15 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो 1 14 जा 14, 1 15 जा
15। तो यहाँ पर भी एचसीएफ क्या आता है हमारा 1 आता है। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं आया, तो कौन सा है ये वाला कि जिसका एचसीएफ 20 है, कौन सा पेयर है वो 40 एंड 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जो भी हमें नंबर यहाँ पे दिए हैं इनका एचसीएफ भी हमें निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है 14 एंड 28 दिया है, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी हमें निकालने हैं। तो वही मेथड अपनाएंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो 14 और 28 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे। तो क्या आएगा 2 7 जा 14 आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो नंबर हमें क्या मिलेंगे 7 एंड 14। तो 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमें नंबर यहाँ पे देखिए कौन से मिले जो कॉमन फैक्टर है या फिर ऐसे नंबर जिनसे हम दोनों को डिवाइड कर पाए। तो क्या मिला 2 एंड 7। कॉमन फैक्टर कौन से आए हैं यहाँ पे, कॉमन फैक्टर्स कौन से मिले हमें 2 एंड 7 मिला। तो यहाँ पे हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा 2 इंटू 7 आएगा 14। अभी हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं जो कॉमन फैक्टर है वो भी और जो अनकॉमन है उनको भी लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 2। तो क्या आएगा 2 इंटू 7 क्या होगा 14, 14 1 जा 14 और 14 2 जा क्या आएगा 28। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या आया 14 आया और एलसीएम क्या है हमारा 28 आया। नेक्स्ट क्या दिया है 32 एंड 16। तो 32 एंड 16 इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो कौन से नंबर से करेंगे हम स्टार्ट, देखिए कि 2 एंड 6 है तो 2 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा तो नंबर क्या बनेगा 12। तो 2 6 जा 12 होगा, 2 8 जा 16। अगेन हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन देखिए 8 एंड 4 आया तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर से यहाँ पे क्या है 4 एंड 2 है तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। आगे तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो 1 ही बचा है। तो हमें क्या करना है पहले तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे जो है ऐसे नंबर होते हैं जिनसे हम दोनों नंबर को 2 है या फिर 3 4 जितने भी नंबर है उनको हमने डिवाइड किया है, तो ये क्या होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो एचसीएफ में सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा यहाँ पे 16 आएगा और एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम में क्या होगा कि जो कॉमन फैक्टर्स है वो तो आते ही है लेकिन जो अनकॉमन फैक्टर्स है उनको भी हमें लेना है। तो जो कॉमन फैक्टर्स है पहले उनको लिखेंगे, कितने हैं कि 4 टाइम्स 2 है उनको पहले लिखेंगे और बाद में जो अनकॉमन क्या है 2 इंटू 1। तो 2 ही होगा या फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो क्या होगा यहाँ तक हमारा 16 आया था तो 16 2 जा क्या होगा 32 और 32 1 जा क्या होगा 32 ही आएगा। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आता है 32 आएगा और एचसीएफ हमारा क्या आता है 16। नेक्स्ट नंबर हमें दिए हैं 17, 102 एंड 117। इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी हम निकालेंगे। तो सेम मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम 17, 102 एंड 170 जो है इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 के टेबल में तीनों भी नंबर आते हैं तो हम क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 1 जा 17, 17 6 जा जो है 102 आता है एंड 17 10 जा अगर करेंगे तो क्या आता है 117 आता है। तो देखिए आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, मीन्स इसको डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं है, तो सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं। तो तीनों भी नंबर को हम डिवाइड कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा नंबर मिला हमें 17, सिर्फ यही एक कॉमन नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया, मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारा 17। तो इसके लिए हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 17। ये आप पहले ही लिख लीजिए क्योंकि आगे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर तो ऐसे मिल रहे हैं हमें कि जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं कौन से नंबर से, तो 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। लेकिन ये एचसीएफ में आएगा क्या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है, सारे नंबर्स को नहीं, मीन्स तीनों नंबर्स को कर रहा है क्या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा सिर्फ जो 2 नंबर्स है यहाँ पे इसको ही हमने 2 से डिवाइड किया, मीन्स ये भी अनकॉमन फैक्टर में आएगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा निकला हमारा सिर्फ 17। तो इसीलिए एचसीएफ आप पहले ही लिख दीजिए कि एक ही नंबर मिला है आपको 17 जिससे आपने तीनों नंबर को डिवाइड किया, तो एचसीएफ आपका 17।
आगे आपने क्या किया कि 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3 और 5 को हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे अनकॉमन फैक्टर कौन से मिलेंगे, फिर 2 3 5 भी मिलेंगे अनकॉमन में। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है मीन 17 है, इंटू जो अनकॉमन है 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हमें यहाँ पे मिले हैं। तो 17 टू जा क्या होगा, 34 होगा। उसके बाद 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। 15 4 जा क्या होता है 60, तो 0 कैरी ओवर कितना होगा 6। 15 3 जा 45, 45 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा 51 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 51। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 510। तो ये क्या है हमारा एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ क्या आया हमारा 17 और एलसीएम क्या आया 510। नेक्स्ट है 23 एंड 69। तो देखिए 23 और 69 को अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 23 के टेबल में 23 भी आता है और 69 भी आता है। तो 23 से डायरेक्टली हम डिवाइड करेंगे, 23 वन जा 23 एंड 23 3 जा क्या आएगा 69। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या आएगा, जो कि हमारा क्या है कॉमन नंबर है, कि क्या है वो 23 है, तो एचसीएफ आएगा हमारा 23। और एलसीएम हमारा क्या आएगा कि जो कि कॉमन फैक्टर है 23 है, 23 इंटू जो कि अनकॉमन है 1 एंड 3, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 3 हो जाएगा, 23 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो एलसीएम क्या आता है हमारा 69 और एचसीएफ क्या आएगा 23। नेक्स्ट है 21 49 एंड 84। तो कौन सा ऐसा नंबर मिलेगा कि जिससे हम तीनों नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, तो 7 के टेबल में हमें 21 मिलेगा, 49 मिलेगा और यहाँ पे 84 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और यहाँ पे 7 1 जा 7, एक बचेगा यहाँ पे तो 14 बन जाएगा, तो 7 2 जा क्या बनेगा 14 बनेगा। नेक्स्ट नंबर है 3 7 एंड 12। तो देखिए हम यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 12 को कर सकते हैं, लेकिन 7 को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना होगा कि एचसीएफ हमें अगर निकालना है तो उसके लिए हमें कॉमन एक ही नंबर चाहिए होता है, मीन्स कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही ऐसा मिला ना कि हमें तीनों नंबर डिवाइड कर पाए। आगे अगर हमें करना है तो सिर्फ 2 ही नंबर को हम डिवाइड करेंगे, तो कॉमन यहाँ मीन्स 3 से करेंगे, वो भी कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 4 जा क्या होगा 12 होगा, और ये 7 एज इट इज में सिर्फ 7 हमें ऐसा मिला यहाँ पे कि जिससे हमने तीनों को एक साथ डिवाइड किया था, तो इसके लिए पहले ही यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे, क्या आएगा 7 आएगा। आगे देखिए 1 है 7 है 4 है, तो तीनों नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 2 से अगर करेंगे तो 4 को कर सकते हैं, 7 से करेंगे तो 7 मीन्स एक एक नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, दोनों नंबर को साथ में नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आएगा, जो कि कॉमन फैक्टर है 7, अनकॉमन कौन सा है 3 है, उसके बाद यहाँ पे 7 एंड 4 है, 1 भी है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसके लिए हमने 7 और 4 लिखा, या फिर यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 1। तो 7 3 जा क्या आएगा 21 आएगा, और उसके बाद 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 1 करेंगे तो 28, तो 21 इंटू 28 करेंगे तो 28 1 जा 28, तो 8 यहाँ पे कैरी हो होगा 2। उसके बाद 28 2 जा करेंगे तो 56 आएगा, और 56 प्लस 2 करेंगे तो 58 आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, मीन्स एलसीएम हमारा क्या आएगा यहाँ पे 588 आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी एलसीएम। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एलसीएम ही निकालना है, तो 36 एंड 42 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 36 है एंड 42 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 2 से डिवाइड की, 2 1 जा क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, नंबर क्या बनेगा 16, तो 2 8 जा 16 होगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो नंबर क्या मिलेंगे 18 एंड 21। तो कौन से ऐसे नंबर से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 18 एंड 21 को, तो 2 से नहीं होगा क्योंकि 18 को कर सकते हैं लेकिन 21 को नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम 3 से करके देखेंगे, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। आगे क्या नंबर मिल रहा है हमें 6 एंड 7 है, तो 6 को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे लेकिन 7 को नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ही नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे स्टॉप करना होगा। तो यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे 2 एंड 3, तो हमें सिर्फ निकालना क्या है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं जो कॉमन फैक्टर अनकॉमन सबको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7, तो 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, इंटू 6 7 जा क्या होगा 42, तो 6 2 जा 12, 2 कैरी होगा 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 करेंगे तो 25, तो आंसर क्या मिलेगा हमारा 255।
2, ये क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा। नेक्स्ट नंबर है 15, 25 एंड 30। तो यहाँ पे अगर हमें 15, 25, 30 दिया है तो हम कौन से नंबर से करेंगे, तो 5 से करेंगे। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30 आएगा। तो आगे देखिए यहाँ पे 3 और 6 को हम 3 और 6 से 3 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। 5 को कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 5 एज इट इज लिखना है। और आगे 5 और 2 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, अनकॉमन फैक्टर, क्या होंगे, अनकॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर। और हमें निकालना सिर्फ एलसीएम ही है, तो सबको लिखना होगा कि जो कॉमन फैक्टर आए हमारे 5, और उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर है उनको भी लिखना है, जैसे कि 3 है, इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 3 जा क्या होगा 15, उसके बाद 1 इंटू 5 5, 5 2 जा 10। तो 15 10 जा क्या होगा 150। तो ये क्या आएगा हमारा एलसीएम आएगा 150। नेक्स्ट है 18, 42 एंड 48। तो देखिए यूनिट प्लेस पे नंबर के कौन से है, 8 2 8 है, तो हम 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे हमें नंबर कौन से मिलेंगे, देखिए अगर हम नंबर यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिला है 9, 21 एंड 24 मिला है। तो 9, 21 और 24 को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से कर सकते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 8 जा क्या आएगा 24। तो नंबर हमें आगे 3 7 8 मिल रहा है, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो अनकॉमन जो फैक्टर है उनको भी और कॉमन फैक्टर जो है उनको सबको लेना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 आएगा। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इंटू 7 8 जा 56। इनका हम क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 6 जा 108, तो 8 लिखेंगे, 10 कैरी ओवर होंगे। उसके बाद 18 5 जा 90 और 90 प्लस 10 कितना होगा 100 होगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 1008। तो ये हमारा एलसीएम आएगा। नेक्स्ट है 4 12 एंड 20। तो कौन से नंबर से करेंगे, तो 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। अगेन यहाँ पे 2 6 10 है, तो 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आगे हम कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 5 करेंगे, तो 12 5 जा क्या होगा 60। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आता है 60। नेक्स्ट है 24, 40, 80 एंड 120। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमें 400 ही दिख रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0। अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अगेन 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 और यहाँ पे 2 15, म्हणजे 15 2 जा क्या होगा 30 होगा। तो अगेन यहाँ पे क्या है 5 10 एंड 15 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से करेंगे, तो ये 3 एज इट इज आएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे 3 एंड 3 दोनों जगह पे 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, ये 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, और 3 1 जा 3 आएगा। तो हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2 है, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद क्या है 5 एंड 3 है, तो इंटू 5 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 1 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे कितना है 2 है, तो क्या होगा 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 करेंगे तो 120 और 120 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 240 आएगा। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आता है 240। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time। कि देखिए हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए कि जिसको अगर हम 8, 9, 10, 15, 20 से डिवाइड करते हैं
तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, मीन्स बाकी वहां पे क्या होनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर कहा गया है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें दिए इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 9, 10, 15 एंड 20 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हमें नंबर क्या दिख रहा है, 8 है, उसके बाद 9, 10, 15, 20। तो कौन से नंबर से करके देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम 2 से करके देखेंगे कि 2 4 जा क्या होगा, 8 होगा। 9 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 9 को एज इट इज लिखेंगे। जब ज्यादा नंबर होते हैं तो उसमें से कम 2 नंबर ऐसे मिलने चाहिए कि जिनको हम एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 15 को करेंगे क्या, नहीं, और यहाँ पे 2 10 जा 20 आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फिर से हमें 2 से अगर डिवाइड करना ही है तो 4 को और 10 को हम कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 आएगा और 2 5 जा 10 आएगा, बाकी के जैसे है वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 5 से कर सकते हैं, 5 15 और 5 है, मीन्स 3 नंबर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो ये 2 एंड 9 जैसे है वैसे ही लिखने हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 9 और 3 है, इनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 3 3 जा 9 आएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3। तो ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट, और ये 2 भी एज इट इज ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हमें थ्रू क्या मिलेगा, 2 एंड 3 मिलेगा। तो इसको आगे डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है 2 2 5 एंड 3, इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, और जो अनकॉमन है 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। और 60 यहाँ पे लिखेंगे, 60 इंटू 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 0 जा 0, 6 6 जा 36। तो नंबर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो कि एलसीएम मींस जो स्मॉलेस्ट नंबर 360 हमें मिलता है। लेकिन ये 360 क्या है, एलसीएम है कि इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, 8 9 10 15 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिमाइंडर हमारा 5 आना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर हम इस 360 में 5 ऐड करते हैं, 360 प्लस अगर 5 करते हैं तो क्या नंबर मिलेगा हमें, 365। तो ये ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 8 9 10 15 20 से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 5। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, अगर आपको देखना है तो हम वो भी करके देखेंगे कि कैसे आएगा। कि 365 है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 4 जा क्या होगा, 32 आएगा। 36 माइनस 32 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। और ये 5 जो है यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 5 जा क्या आएगा, 40 आएगा। तो 45 माइनस 40 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ऐसे ही हर बार आप 365 को जो नंबर यहाँ पे दिए हैं उनसे डिवाइड करके देखिए, तो हर बार क्या होगा, रिमाइंडर जो है 5 आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 360 में 5 ऐड करके नंबर क्या लिखा, 365 लिखा है। नेक्स्ट हमें दिया है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 अपॉन 319, 221 अपॉन 247 एंड 437 अपॉन 551 टू द लोवेस्ट टर्म। तो लोवेस्ट टर्म मीन्स हमें क्या करना है, इनको छोटा करना है। ये जो भी फ्रैक्शन हमें दिख रहे हैं इनको क्या करना है, हमें छोटा करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो किसी एक नंबर से हमें डिवाइड करना होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 348 है और यहाँ पे है 319, तो कौन सा ऐसा नंबर हमें एक चाहिए कि जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों भी नंबर्स को, और फिर जो भी हमें आंसर मिलेगा वो इससे क्या होगा, छोटा होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 29 से, कि 29 से हम दोनों भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए फिर यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 29 1 जा 29, क्योंकि यहाँ पे क्या है 34 है, 29 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, तो 29 1 जा 29। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, तो 5 बचेंगे। 34 माइनस 29 करेंगे तो 58 आएगा। तो 29 2 जा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 58 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 12 मिल जाएगा। न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा, 12 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो 29 1 जा 29 करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो नंबर क्या बन जाएगा, 29। तो 29 1 जा 29। तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 11। तो देखिए जो हमारा पहला फ्रैक्शन था 348 अपॉन 300 कितना था, 19 था।
तो वो लोवेस्ट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे 12/11। तो उसी तरीके से आगे के जो नंबर है उनको भी हमें सेम करना है। तो सेकंड क्या दिया है, 221/247 दिया है। तो इनको कौन से नंबर से हम अगर डिवाइड करेंगे कि जिससे क्या होगा कि दोनों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं और जो नंबर हमारा मिलेगा वो इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा 13 से। न्यूमरेटर में क्या है तो इसके लिए डिनोमिनेटर में भी हमें करना होगा। तो 13 1 जा 13 करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 9। अगर 22 माइनस 13 करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो 13 7 जा क्या आएगा, 91। तो न्यूमरेटर में आपको नंबर मिल जाएगा 17। अभी डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर में। तो 13 1 जा 13 होगा, 24 माइनस 13 करेंगे तो क्या मिलेगा, 11। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, 117। तो 13 9 का क्या आएगा, 117 आएगा। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, नंबर 19। तो देखिए किस तरीके से ये जो नंबर है किस तरीके से रिड्यूस हुआ कि पहले 221 था, 247 यहाँ डिनोमिनेटर में था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला, अभी 17/19 मिला है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 437/551। तो इसे कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे कि जिससे क्या होगा कि इस पूरे नंबर को हम डिवाइड कर पाएंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर मिलेगा हमें, तो कौन सा नंबर मिलेगा, तो 19 से हम कर सकते हैं। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 2 जा क्या आएगा, 38। तो 43 माइनस 38 करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 5। तो नंबर क्या बनेगा, 57 बनेगा। तो 19 3 जा क्या आएगा, 57। तो न्यूमरेटर में हमें नंबर मिल जाएगा 23। यहाँ पे 551 है तो हम 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 2 जा 38 आएगा। 55 माइनस 38 अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे, 17। नंबर क्या बनेगा, 171। तो 19 9 जा 171 आता है। तो डिनोमिनेटर में हमें नंबर मिल जाएगा 29। तो देखिए आंसर किस तरीके से रिड्यूस हुए। जो पहले हमें फ्रैक्शंस दिए थे या फिर जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए थे वो रिड्यूस होके इस तरीके से हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ वन हमें दिया है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 432 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, व्हाट इज द अदर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ऐसे जो नंबर, यहाँ पे नंबर क्या है 216 एक नंबर है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन उनके एलसीएम एंड एचसीएफ दिए क्या है, 432 एलसीएम है और एचसीएफ है 72। एक नंबर हमें पता है 216 है और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द अदर, मीन्स जो सेकंड नंबर है उसको हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम पता है, एलसीएम क्या है 432 है, इंटू एचसीएफ क्या दिया है हमें 72 दिया है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें से एक नंबर हमें पता है 216 है और दूसरा नंबर हमें निकालना है जो नहीं पता है, इसके लिए हमने उसे x माना है। तो यहाँ पे देखिए 432 इंटू 72 है और ये जो 216 है वो यहाँ पे जाते हुए क्या होगा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे दूसरी साइड जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड होगा, यहाँ पे 216 इज इक्वल टू x मीन्स क्या, जो अदर नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 72 1 जा 72, 72 3 जा क्या होगा 216 आता है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 से हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 432 को, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 4 जा 12 आएगा। तो x क्या आता है, यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आई है 104। तो जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर जो हमें पूछा था तो क्या आएगा, ऑर्डर नंबर इज 144 आएगा। और जो दूसरा नंबर है जो हमें पहले दिया है 216 और दूसरा नंबर क्या आएगा 144, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आते हैं 432 एंड 72 आएगा। नेक्स्ट सेवेंथ वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज देयर एलसीएम। तो देखिए हमें क्या दिया है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया है टू डिजिट नंबर का, दो नंबर्स जो है उनका प्रोडक्ट हमें दिया है 765, प्रोडक्ट हमें पता है और हमें क्या दिया है एचसीएफ दिया है, तो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। सेम जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया था उसी को हमें यूज करना है। क्या आएगा कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें दिया है कितना है 765 है। इसमें से हमें क्या दिया है एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ क्या है 3। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ हमें दिया है 3। तो फिर से ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 765 अपॉन 3। तो 3 से क्या करेंगे इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या आता है 255। Next है number 8. A trader has 3 bundles of string 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? तो देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, जो भी ट्रेडर है उसके पास जो है 392 मीटर का 308 मीटर 490 मीटर लॉन्ग की क्या है स्ट्रिंग्स है। तो हमें ग्रेटेस्ट लेंथ ऐसी चाहिए कि अगर उस लेंथ से हम कट करते हैं बंडल को तो कोई भी जो लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा, इक्वली वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा तो एचसीएफ निकालना होगा। जो भी लेंथ हमें दिए है इनका क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले 308 पहले नंबर क्या दिया है 392 308 और उसके बाद दिया है 490। तो इनका हमें क्या निकालना है तो हम निकालेंगे पहले एचसीएफ, क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है कि ग्रेटेस्ट लेंथ कौन सी ऐसी हम यूज करेंगे जिससे इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा और कोई भी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 से कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 आएगा। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा तो 2 5 जा 10। अभी 196 154 है 245 है, तो इनको कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं तो 7 से कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14, तो 19 माइनस 14 हो जाएगा तो 5 बचेंगे, तो नंबर क्या बनेगा यहाँ पे 56 बनेगा। तो 7 8 जा क्या आएगा 56 आएगा। 7 2 जा 14, 1 बचेगा तो नंबर 14 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे 7 3 जा 21, 24 माइनस 21 होगा तो 3 बचेगा। तो 7 5 जा क्या आएगा 35। तो नंबर क्या बचेंगे 28 22 35। तो इनको हम आगे नहीं डिवाइड कर सकते। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ निकालना है मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लीकेशन 2 × 7। तो एचसीएफ आएगा हमारा 14। मीन्स अगर 14 मीटर लेंथ का अगर हम क्या करेंगे इक्वली उस जो भी अगर 308 है तो उसको अगर हम 14 मीटर के लेंथ से कट करते जाएंगे तो वहाँ पे लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग नहीं बचेगा, मीन्स इक्वली वो क्या हो जाएगा डिवाइड। अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो। कैसे देखिए कि अगर 392 मीटर का लेंथ का जो स्ट्रिंग है उसको हमने लिया, उसे डिवाइड करेंगे हम 14 से कि 14 मीटर लेंथ से उसे कट डाउन करना है। तो 14 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 14 2 क्या आएगा 28 आएगा। तो 39 माइनस 9 माइनस 8, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है 2 को नीचे लेना है तो नंबर क्या बनेगा 112 बनेगा। तो 14 के टेबल में 112 आते हैं, 14 8 जा 112। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0 0। मीन्स कुछ बच रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर कुछ है क्या नहीं है। मीन्स अगर 14 मीटर लेंथ से अगर हम कट करते हैं उस 392 मीटर के लेंथ के स्ट्रिंग को तो वो इक्वली क्या हो जाएंगे उसके पार्ट बच जाएंगे और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जो है नहीं बचेगा। सेम आपको आगे भी जो नंबर दिए हैं 302 308 490 इसके लिए भी आप करके देख सकते हो। तो रिमाइंडर जो है आपका 0 ही आएगा। तो एचसीएफ हमारा जो है निकाला है हमें कितना है वो 14 कि 14 मीटर लेंथ उस स्ट्रिंग की होनी चाहिए, उससे हम इक्वली क्या कर सकते हैं उसको कट कर सकते हैं। 9th वन है which two consecutive even numbers have an LCM of 180। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, नंबर्स दिए है क्या नहीं पता है हमें, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बताया है कि 2 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स है, जो भी 2 नंबर्स होंगे वो क्या है कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स है, उनका सिर्फ हमें एलसीएम ही पता है। यहाँ पे हमें ना एचसीएफ पता है और ना ही वो दोनों नंबर्स पता है। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ मिल सकता है, जो कि हमारा हमने रूल देखा या फिर जो फॉर्मूला देखा था एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ तो पता होने चाहिए दूसरे साइड के लिए। तो यहाँ पे हमें एलसीएम तो पता है क्या है कि 180 है। अभी हमें एचसीएफ कैसे पता चलेगा कि एचसीएफ
कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स जो होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 2 आता है। कि यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स होते हैं या फिर एचसीएफ ऑफ, आगे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स क्या होता है, हमेशा 2 ही आता है। तो यहाँ पे ऐसे भी पता चल जाएगा हमें और एलसीएम भी पता है। अभी हमें नंबर्स नहीं पता है, वो 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए कि जो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला हमारा होगा कि एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ पता है 2 है, इंटू एलसीएम पता है 180 है, और प्रोडक्ट हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1 होगा, 2 1 जा 1 और 1 वो जो कैरी है उसको ऐड करेंगे तो 3 मीन्स कितने 360। और यहाँ पे ऐसे 2 नंबर हमें चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 360 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर हो गए, तो सबसे पहले हमें कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स तो पता होने चाहिए और उनका प्रोडक्ट हम करके देखेंगे। तो जैसे कि कौन सा नंबर है कॉन्जिकेटिव जो इवन नंबर है उनको लिखेंगे, जैसे कि 2 है, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये क्या है, सारे इवन नंबर से। और कॉन्जिकेटिव मीन्स क्या, एक के बाद एक आने वाले सीक्वेंसली जो आते हैं उन्हें कॉन्जिकेटिव कहा जाता है। तो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स हमने लिखे, तो जैसे कि 2 इंटू 4 करेंगे, ये दो जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर 8 आएगा। 4 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। 6 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। 8 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। 10 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। और 12 इंटू 14 करेंगे तो 168 आएगा। 14 इंटू 16 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आंसर कुछ 224 आएगा। और 16 इंटू 18 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 288 आएगा। और 18 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 360 आएगा। तो मिले आपको यहाँ पे नंबर कि इवन नंबर चाहिए कौन से, कॉन्जिकेटिव, एक के बाद एक सीक्वेंसली आने वाले। तो 18 के बाद 20 आया है मीन्स ये कौन से नंबर है, 18 एंड 20 ऐसे नंबर है दो कि जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा 360। तो जो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स है वो कौन है, 18 एंड 20 है, जिनका एचसीएफ 2 आएगा और एलसीएम 180 आएगा।